हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10.2 सिखाएंगे। 10.2 में पहले जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पियों को हम टिक मारकर सही का निशान लगा देते हैं, लेकिन उन्हें हमें हल करना आना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें कभी जरूरत पड़ जाती है पढ़ाने की। तो हम किस तरह पढ़ाएंगे, तो उन्हें पहले हल करना भी आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। ये 10.2 का पहला क्वेश्चन है। एक वृत्त ओ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे हम इनके अंदाज से टिक मार के आंसर निकालते हैं, लेकिन इन्हें हमें हल करना भी आना चाहिए, जिससे हमें कभी भविष्य में जरूरत पड़ जाए पढ़ाने की। तो किस तरह हम पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बनाएंगे। एक हमने वृत्त बनाया, ठीक है, इसका एक वृत्त बनाया। और कोई एक बिंदु मान लो, कहीं भी मान सकते हो। एक बिंदु दे रखा है, हमें क्यू दे रखा है। कौन सा बिंदु दे रखा है? क्यू बिंदु दे रखा है। मान लो हमें क्यू बिंदु इधर दिया हुआ है। ये हमारा एक क्यू बिंदु दिया हुआ है। इससे एक यहाँ एक पी बिंदु है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची गई है, इसको मान लेते हम पी, इसको मान लेते पी। और इस पर एक लंब है, इस पर एक लंब है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी, यानी क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र ओ मान लेते हैं हम, ठीक है। क्यू की केंद्र ओ से दूरी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? वृत्त की त्रिज्या। हमें क्या दिया हुआ? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया इसके सामने, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे। किससे हल करेंगे? अब देखिए, ये वाला हमारा जो कोण दिया है वो समकोण दिया हुआ है, क्योंकि लंब किसी भी भुजा पर जब लंब होता है तो वो समकोण बनाता है। तो इसलिए ये लंब है, इस पर क्यू पी पर लंब है, तो इसलिए ये क्या होगा? 90 अंश का है। तो इसमें प्रयोग करेंगे प्रमेय 10.2 का। 10.2 प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि कोई लंब होता है जब, तो वो समकोण होता है। तो कोण क्यू पी ओ, कोण क्यू पी ओ बराबर 90 अंश। अब जब ये 90 अंश का है, ये वाला हमारा कोण 90 अंश का है, तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का। गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारा? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण कितना हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो 25 का वर्ग कर देंगे, 25 का वर्ग कर देंगे बराबर करके लंब कितना है हमारा? लंब हमारा है पी क्यू, पीओ का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा? 24 का वर्ग, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 25 गुणा 25 होता है 625। कितना होता है? 625। और 24 गुणा 24 कितना होता है? 576। इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 576 बराबर पीओ स्क्वायर। और 576 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49 बचेगा, 49 बचेगा। तो पीओ स्क्वायर बराबर 49 आ गया। कितना आ गया?
पीओ स्क्वायर बराबर कितना 49 आ गया। तो पीओ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, पीओ बराबर आ जाएगा हमारा √49 बराबर 49 का बराबर बोलेंगे 7। तो हमारी ये लंब कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। यानी लंब की लंबाई कितनी होगी, लंब की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन से वाला, पहले वाला हमारा आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है हमारा, पहले वाला सही है। जब ये समकोण था दिया था तो हमने क्या किया, पाइथागोरस का प्रयोग किया। पाइथागोरस से हमें क्या प्राप्त हुआ, लंब कितना प्राप्त हुआ 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा ABCD में 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें ए वाला क्वेश्चन सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, आकृति दी हुई है एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ ये वाला कोण बराबर है 110। तो कोण PTQ बराबर, यानी PTQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A बराबर 60, B बराबर 70, C बराबर 80 और D बराबर 90। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना, 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए पीओ पर लंबा है पीटी, PO लंब है PT पर, PT कॉमा, और देखिए पीओ और OQ पर लंब है QT, OT लंब है OQ पर, OT लंब है OQ पर, OQ पर। ये प्रमेय 10.2 से, यानी इस पर ये लंब है और इस पर, इस वाली भुजा पर, ये जो त्रिज्या देखिए इस त्रिज्या पर ये लंब है और इस वाली त्रिज्या पर ये लंब है। ये हमें प्रमेय 10.2 से पता चला है। अब देखिए ये लंब है तो ये क्या होगा, हमारा समकोण होगा, और ये भी हमारा लंब है तो समकोण होगा। तो कोण P और कोण Q बराबर कितना होगा, तो कोण P बराबर होगा कोण Q, और Q कितना है 90 अंश। तो कोण P बराबर है कोण Q बराबर 90 अंश। 90 अंश ये हमें किससे प्राप्त हुआ, प्रमेय 10.2 से। तो अब इसे किससे निकालेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश। तो 360 अंश होता है। अब इन चारों कोणों को हम जोड़ देंगे। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 अंश। 360 अंश। तो कोण P कितना हमारा 90 प्लस कोण O कितना है हमारा, कोण O है 110 अंश, 110 अंश प्लस कोण Q कितना है हमारा 90 अंश, 90 अंश प्लस कोण T
बराबर 360 अंश, 360 अंश। अब इनको जोड़ लेंगे, ये 110 है। अब इनको तीनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ा तो ये हो गए 110 और 90, 200, 290। तो ये हो जाएगा 290 प्लस कोण टी बराबर 360 अंश। तो कोण टी बराबर 360 अंश माइनस 290 बराबर 70 अंश। कितना? 70 अंश। तो कोण टी कितना आ गया हमारा? कोण टी बराबर आ गया 70 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा कोण कितना आ गया? 70 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है, यानी बी आंसर हमारा सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें हमारा कौन सा सही है? बी वाला। हमने किसका प्रयोग किया? पाइथागोरस का। चाहते तो हम इसे ऐसे भी बता सकते थे, क्योंकि ये आमने सामने के कोण समकोण है, क्योंकि लंब है, और इन चारों को जोड़ के इस कोण को निकाल सकते थे शॉर्टकट में। लेकिन कभी हमें भविष्य में जरूरत पड़ जाती है हमें इसे सिखाने की, तो किस तरह हल करेंगे? तो इस तरह हल करेंगे इसे। ठीक है, आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण POA बराबर होगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, वो वृत्त। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने एक वृत्त बना लिया O केंद्र वाला। इसका केंद्र मान लिया हमने O, इसका हमने O केंद्र मान लिया। और PA और PB, PA और PB यानी PA और PB दो क्या हैं? स्पर्श रेखाएं। तो P हमारा यहाँ होगा, इस तरह P होगा हमारा। ये हमारा एक स्पर्श बिंदु मान लिया यहाँ। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। एक स्पर्श बिंदु मान लिया हमने यहाँ, इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये जो कोण दे रखा है हमारा, वो कितना दे रखा है? 80 अंश का दे रखा है। कितना दे रखा है? 80 अंश का दे रखा है। अब देखिए ये हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका नाम हम क्या ले लेंगे? PA, A और B, इसका नाम ले लिया हमने A, तो PA हो गया, और इसका नाम ले लिया हमने B, तो PB हो गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? POA बराबर हुआ POA, यानी इसका जो आधा कोण है यहाँ का आधा हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको मिला देंगे, O और P को मिला देंगे, क्योंकि POA ये वाला कोण हमसे पूछा है। कौन सा कोण पूछा है? ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो इसका मान कितना होगा? अब देखिए हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो सबसे पहले कि जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, और जो हमें से क्वेश्चन में पूछा उसे लिखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? कोण POA, तो कोण POA बराबर हमसे पूछा। क्या पूछा है? PO। और रचना हमने किसकी की? रचना में क्या लिखेंगे हम? रचना में लिखेंगे
ओ और पी को, पी और ओ को मिलाया, पी और ओ को मिलाया, ये सबसे पहले हमसे ये कोण पूछा है और सबसे पहला काम हमने क्या किया, पी और ओ को मिलाया। अब हल करते हैं। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो ये चारों कोण कितने होंगे, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 अंश। 360 अंश। कोण ए कितना है हमारा, 90 अंश। कोण ए कितना है, 90 अंश। ये किससे है 90 अंश, ये 90 अंश किससे है, प्रमेय 10.2 से, क्योंकि इस त्रिज्या पर ये लंब है। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा। ये भी हमारा 90 अंश होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ, कोण ए बराबर है कोण बी बराबर 90 है अंश। ये किससे है, प्रमेय 10.1 से। तो कोण ए कितना हो गया, 90 प्लस कोण ओ कितना हो गया हमारा, ओ प्लस कोण बी कितना हो गया हमारा, 90 प्लस और कोण पी कितना हो गया हमारा, 80 बराबर 360 अंश। ठीक है, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा हमारा, कोण ओ बराबर हो जाएगा 360 माइनस इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 9 दूनी 18, 9 27, 27 260। तो कोण ओ बराबर हो जाएगा हमारा 100 अंश। कितना हो जाएगा, 100 अंश हमारा कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण। ये पूरा कोण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक 100 अंश का। और हमें ज्ञात कौन सा करना है, ये वाला कोण, यानी POA, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज POA, त्रिभुज POA, वह त्रिभुज POB, POB में अब देखिए AP यानी PA बराबर PA बराबर PB। ये क्या है, ये किससे हुआ, 10 प्रमेय 10.2 से। ठीक है, अब देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB। ये क्या है, त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। और PO बराबर PO, दोनों में कॉमन है। PO बराबर PO, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। तो ये तो क्या है, जब हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो गई
इस वाले त्रिभुज की, ए वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की हमारी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा हमारा सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होगा तो त्रिभुज POA सर्वांग सम हुआ त्रिभुज POB के, POB के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसीलिए POA कोण POA बराबर होगा कोण POB, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और ये कितना आया था हमारा पूरा, इन दोनों को जोड़ के कितना आया था हमारा, आया था, अब देखिए ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण है, ये दोनों बराबर होंगे और इन दोनों का योग कितना आया था 100 अंश। इन दोनों का योग कितना आया था 100 अंश आया था। अब देखिए इन दोनों का योग कितना आया था, ये पूरे कोण का योग कितना आया था, ये किसके बराबर है, इसका कितना आया था 100 अंश। तो कोण POA प्लस कोण POB बराबर कितना है 100 अंश, 100 अंश। अब देखिए ये POA की जगह POB की जगह POA रख लो क्योंकि दोनों कोण हमारे बराबर हैं। तो POA प्लस POA प्लस POA बराबर 100 अंश, 100 अंश। अब 2 POA बराबर 100 अंश, तो POA बराबर 100/2 बराबर 50 अंश। कितना 50 अंश। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 आंसर दिए, तो हमारा आंसर कौन सा था सही है, ए वाला सही है 50 अंश। इसका आंसर कितना आया 50 अंश। POA बराबर POA ये वाला कोण कितना आया हमारा 50 अंश, यही हमें ज्ञात करना था। तो इसका पहला आंसर हमारा सही है, इसका पहला वाला सही है क्योंकि 50 अंश आया है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी हमें एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है हमें, यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ कोई बिंदु है। इस तरह 2 समांतर रेखाएं हमारी खींची हुई हैं, यानी ये हमारी 2 समांतर रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का व्यास है, व्यास, और ये इसका केंद्र है O। ठीक है, ये केंद्र है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, यानी सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी वृत्त के जो सिरे हैं उन पर खींची गई जो रेखाएं ये समांतर होती हैं। ये समांतर का मतलब ये आगे बढ़ाई जाए या बढ़ाई जाए, कहीं पर भी ना मिले, इनके बीच का बराबर गैप, बीच का जो गैप है वो हर बार बराबर रहे। कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी पीछे कर लो, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB समांतर CD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी AB समांतर CD ये हमें सिद्ध करना है।
अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। हम सिद्ध करेंगे इसे प्रमेय प्रमेय 10.2 से। ठीक है, अब देखिए इसको नाम दे दिया हमने कि ए बी और ये सी डी, इसको नाम दे दिया पी और इसको नाम दे दिया हमने क्यू। इसका नाम दे दिया हमने पी, इसका नाम दे दिया क्यू। ठीक है, अब देखिए कौन पी, ये वाला कौन ए पी क्यू, कौन ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला कौन बराबर होगा इसके इसके डी डी क्यू पी के बराबर होगा कौन डी पी क्यू के। क्या है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है। और ये वाला कोण हमारा इसके बराबर होगा, तो कोण बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू बराबर होगा कोण बी पी क्यू बराबर होगा कोण ए ओ, कोण पी क्यू सी के, कोण पी क्यू सी के। ये भी क्या है हमारा एकांतर कोण है, ये भी क्या है हमारा एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समांतर होती हैं। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे। जब जब एकांतर कोण बराबर बराबर हों तो बराबर हो तो भुजाएं भुजाएं समांतर समांतर होती हैं। यानी जब हमारे एकांतर कोण बराबर हों तो हमारी भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसीलिए ए बी समांतर ए बी समांतर सी डी इत सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी समांतर बी सी, यही हमें सिद्ध करना था। यानी इसके एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये भुजाएं भी समांतर होंगी, ये नियम होता है। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें सिद्ध करना है। यानी हमने एक वृत्त बनाया, ये हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ कोई स्पर्श बिंदु है, इससे हमें एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। ठीक है, ए बी। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है P, ये वृत्त का केंद्र है O, ये इस पर लंब है, इस पर ये लंब है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो लंब है वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, ये क्या सिद्ध करना है, ये तो हम जानते ही हैं। तो कोई भी लंब वृत्त के केंद्र से जाता है, लेकिन ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि लंब O से O केंद्र से न जाकर
ओ डैश से जाता है। हम क्या मान लेंगे, मान लो यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं हम ओ डैश, ठीक है, ये इससे जाता है। हम क्या मान लेंगे, ये हमारा जो है का ओ से न जाकर ये लंब हमारा ओ डैश से जाता है, ओ डैश से जाता है। अब देखिए जब भी हम इस पर व्यास खींचेंगे तो व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है, यानी हम ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र पर हम जब भी व्यास की रचना करेंगे तो व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। अब देखिए केंद्र से होकर जाएगा, कहां से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ओ से होकर जाता है तो ये भी हमारा समकोण होगा, ये भी हमारा समकोण होगा और ये भी हमारा समकोण होगा। क्या होगा, ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर होगा हमारा कौन, ओ पी बी, ओ डैश पी बी के बराबर 90 अंश। 90 अंश यानी ये हमारा कोण कितना होगा, पी बी 90 अंश, और ये भी हमारा कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। ये केंद्र से होकर जाता है, यह धारणा हमने गलत माना था, ठीक है। अगर ये सही होता तो ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा। अब देखिए ये पूरा ही कितना है, 360 का, वो 180 का होता है, तो ये है का कोण भी बराबर कोण भी 90 अंश, ये है असंभव है, यह है असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसलिए लंब केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि ये असंभव है। ये कोण और ये कोण, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और ये देखिए लंब है, इसलिए ये दोनों 90 अंश के नहीं हो सकते, इसलिए हमारा जो लंब कहां से जाएगा, केंद्र से होकर ही जाएगा। इत सिद्धम, इसमें कुछ भी सिद्ध नहीं करना था, इत सिद्धम, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। 5 क्वेश्चन को इसमें सोल्व कर चुका हूँ और बाकी की जो बचे हुए इसमें 13 क्वेश्चन हैं, 5-5 क्वेश्चन करके 5-5 3-3 4-4 करके सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 2 बार में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो डालूंगा।